जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था की समीक्षा। उसने कहा था इस कहानी की कथा वस्तु विशेष रूप से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियाँ लिखकर अपनी विशिष्टता के कारण आधुनिक हिंदी कहानी जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। उनकी उसने कहा था इस कहानी को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सुखमय जीवन, बुद्धों का कांटा, यह उनकी अन्य 2 कहानियाँ हैं। उन्होंने भाषा शास्त्र, निबंध एवं समीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी सरल, सहज एवं आकर्षक भाषा में पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग उन्होंने अपनी कहानी में किया है। उसने कहा था कहानी में निश्चल प्रेम, देश प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। चलिए देखते हैं कहानी की कथा वस्तु। कथा वस्तु शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो छात्र सिलेबस में कहानी पढ़ रहे हैं, अध्यापकों की जिम्मेदारी है उन तक ये वीडियो पहुंचाना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ कमेंट्स भी हो तो अवश्य चैनल पर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अधिक से अधिक वीडियो आपको बनाकर दे पाऊँगी। ये वीडियो आपको निश्चित ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें केवल जानकारी मौखिक बता नहीं रही हूँ मैं, तो आपको नोट्स भी दे रही हूँ, जिससे आपको लिखने में भी फ़ायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु। प्रस्तुत कहानी में 12 वर्ष का लहना सिंह छुट्टियों में अपने मामा के घर अमृतसर आया है। कहानी की नायिका एक लड़की, जिसको आगे सूबेदारनी भी कहा गया है, कहानी की नायिका एक लड़की भी अपने मामा अत्तर सिंह के यहाँ आई है। इनकी मुलाकात लगातार 2-3 दिनों तक दुकान में, सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ होती रहती है। लगभग 1 महीना भर वे अकस्मात मिलते रहे। तब लड़के ने लड़की को 2-3 बार पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? यह सुनकर लड़की जवाब देती है, धत, यह कहकर भाग जाती है। दोनों ही सीखते। एक दिन लड़की मजाक में कह देती है, हाँ हो गई। यानी जो सवाल पूछता है लड़का, तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो वह उत्तर देती है एक दिन, हाँ हो गई। यह सुनकर लड़का दुखी और क्रोधित भाव से घर की ओर निकलता है और रास्ते में कई लोगों से टकराता भी है। इसी लहना सिंह ने एक बार टांगे वाले के बिगड़े हुए घोड़े से लड़की की जान बचाई थी। उसके बाद निराश लहना सिंह और लड़की कभी नहीं मिलते हैं। लगभग 25 वर्ष इसमें बीत जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। लहना सिंह बड़ा होकर सेना में 77 राइफल में जमादार बनता है। उसने विवाह नहीं किया है। लड़की की शादी सूबेदार हजारा सिंह से होती है। उनका बेटा बुधा सिंह है। दोनों पिता पुत्र सेना में हैं। सेना में ही हजारा सिंह और लहना सिंह की दोस्ती होती है। जब छुट्टियों में वे घर आते हैं तो लौटते समय हजारा सिंह लहना सिंह को अपने घर आने को कहता है। उनकी छुट्टियां पूर्ण होने से पहले ही युद्ध में शामिल होने के संबंध में दोनों के घर पत्र आता है। लहना सिंह जब हजारा सिंह के घर पहुंचते हैं तो सूबेदारनी लहना सिंह को देखते ही पहचान लेती है। लेकिन लहना सिंह को यह ज्ञात नहीं था कि बचपन में वह जिस लड़की से मिले थे वह सूबेदारनी है। मन ही मन जिस लड़की को उन्होंने बचपन में चाहा था, वह उनके सामने जिस रूप में आई है वह वही लड़की है। सूबेदारनी सारी बातों को दोहराते हुए लहना सिंह के सामने आंचल पसार कर युद्ध में बेटे और पति की रक्षा की मांग करती है। लहना सिंह भी वादा करता है। वह चाहकर भी युद्ध में शामिल नहीं हो सकती, इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ लहना सिंह को उनकी रक्षा का कार्य सौंपती है। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। भारतीय सेना फ्रांस की ओर से जर्मन के विरुद्ध लड़ रही है।
लहना सिंह तथा अन्य भारतीय सैनिक बर्फीले पहाड़ों, खाई के कीचड़ के बीच लगातार दुश्मनों से लड़ रहे हैं। 4 दिनों तक वे उसी स्थिति में उसी ढंग से न ढंग से सो पाए हैं, ना उनकी खाने पीने की कोई ठीक से कोई व्यवस्था हो पाई है। कई सैनिक घायल भी हो चुके हैं। एक तो बर्फीले उन कंदकों में रहने से कई सैनिक बीमार हुए हैं और कुछ सैनिक घायल हो चुके हैं। ऐसे में अचानक लप्टन साहब की वर्दी में एक जर्मन सैनिक लहना सिंह को सूचना देता है। ये लप्टन साहब अर्थात उनके जो सेना का दल था उसके वो मुखिया के रूप में, प्रमुख अधिकारी के रूप में लप्टन साहब थे और उनके वेश में, उनके कपड़ों में एक जर्मन सैनिक उनके सामने आकर आदेश देता है, सूचना देता है कि यहाँ 10 सैनिक रुके और बाकी के आगे खंदक के पास पूर्व दिशा में आक्रमण करने जाए। वहाँ केवल 25 जर्मन हैं, अर्थात उन 25 जर्मनों को हराने के लिए यहाँ के सारे सैनिक वहाँ चले जाए, केवल 10 सैनिक यहाँ रुके। सेना में अपने से बड़े अधिकारी के आदेश का पालन सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए सूबेदार 10 सैनिकों को पीछे छोड़ अपने साथ कुछ सैनिक लेकर निकल पड़ते हैं। पर जब लहना सिंह को लप्टन साहब सिगार पीने के लिए बोलते हैं, तब लहना सिंह को लप्टन पर शक होता है, क्योंकि उन्होंने आमने सामने चेहरा यहाँ नहीं देखा है। वो सिर पर टोपी पहने हुए आदेश दे रहे हैं, पीठ पीछे खड़े होते हुए, इसलिए चेहरा नहीं देखा है। और जब लप्टन साहब के वेश में ये आदेश ये कह रहा है लहना सिंह सिगार पी लो, तब उसे बहुत शक होता है, क्योंकि एक सिख सिगार या बीड़ी नहीं पीता है, ये बटालियन के सारे लोग जानते हैं, सारे सैनिक जानते हैं, सारे भारतीय लोग जानते हैं। और ये ऐसा होने पर भी ये लप्टन बना व्यक्ति उसे सिगार पीने के लिए कह रहा है, तो निश्चित ही ये लप्टन साहब नहीं हो सकती, इस बात का शक होता है, लेकिन यकीन नहीं है। इसलिए लप्टन साहब की पहचान करने के लिए लहना सिंह नीलगाय के शिकार की एक मनगढ़ंत कथा सुनाता है, यानी झूठ मूठ एक कथा बनाता है कि आपने कैसे मेरे साथ नीलगाय की शिकार की थी, और उसके हामी हाँ भरता रहता है। उसके पश्चात वह समझ जाता है कि यह जर्मन ही है। बहाना बनाकर अपने साथियों के बीच जाकर वजीरा सिंह को सूबेदार को लौट आने का संदेश पहुंचाने भेजता है, यानी जो सैनिक और सूबेदार यहाँ से गए हैं उनको बुलाकर लेकर आओ, ऐसा वजीरा सिंह को वह कहता है। और जब तक ये बता रहा होता है तब तक लप्टन वहाँ बारूद बिछा रहा होता है। यह देखते ही लहना सिंह बंदूक उल्टी कर उसकी कोहनी पर मारते हैं और वह बेहोश हो जाता है। लहना सिंह साथियों को अपनी चालाकी के किस्से सुनाते हुए वहाँ पर उनके बीच खड़ा होता है। उसी समय लप्टन बना जर्मन जो बेहोश हो गया था, वो होश में आकर लहना सिंह के पैर पर गोली चलाता है। लहना सिंह भी अपनी हेनरी मार्टिन के 2 फायरों से उसे मार देता है। हेनरी मार्टिन यानी जिसे बंदूक का नामकरण उन्होंने किया हुआ है, उसे वो गोली मार देता है। अंदर छावनी में लेटा बीमार बोधा सिंह जानना चाहता है कि बाहर क्या हो रहा है, पर लहना सिंह उसे सच्चाई नहीं बताता ताकि वो परेशान ना हो, पहले ही बीमार है। तो बोधा सिंह अपने पिता के साथ ही आगे जर्मन सैनिकों पर आक्रमण करने जाने वाला था, पर लहना सिंह ने उसे रोक लिया था, क्योंकि उसे बहुत बुखार था और सर्दी से वह काँप रहा था। लहना सिंह ने तो रात को अपना कोट तथा सभी ऊनी कपड़े, जो गर्म कपड़े होते ऊनी कपड़े, उसे देखकर खुद सर्दी में परेशानी उठाकर भी बोधा का ख्याल रखा था। अचानक 70 जर्मन सैनिक लहना सिंह और साथियों पर टूट पड़ते हैं। वजीरा सिंह भी वहाँ नहीं। बोधा बीमार, ऐसे में वह केवल 8 थे और लहना सिंह घायल था। फिर भी एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, यह मानते हुए सैनिक लड़ते हैं। लहना सिंह सभी शत्रुओं से, जर्मन सैनिकों से लड़ता है और कुछ ही समय में वजीरा सिंह और हजारा सिंह अपने साथियों के साथ जर्मन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। मतलब जो गए थे वो वापस आते हैं और इन पर टूट पड़ते हैं।
इसमें जर्मन सैनिकों की हार होती है। युद्ध की आवाज़ खाई वालों ने सुनी थी, इसलिए बीमार और घायलों को लेकर जाने डॉक्टर और गाड़ियाँ 1.5 घंटे में आती है। एक गाड़ी में लाशें, दूसरी गाड़ी में घायल सैनिकों को भेजा जाता है। बोधा बहुत बीमार था और हजारा सिंह घायल, इसलिए लहना सिंह वजीरा सिंह को अपने साथ रोककर बाकी सब को जाने के लिए कहता है, ताकि उनकी सही समय पर ट्रीटमेंट हो सके और गाड़ी में सब बैठकर वहाँ से चले जाते। लहना सिंह ने अपना घाव सबसे छुपा कर रखा। घाव पर कसकर पट्टी बांधकर पीड़ा को सहते हुए लड़ता रहा। सबने उसे चलने के लिए कहा तो वह नहीं माना और मेरे लिए फिर गाड़ी भेज देना कहकर वो वहीं रुकता है, ताकि जो डॉक्टर आए हैं और जो सैनिक घायल हो चुके हैं वो उनको देख सके। उसे अब जल्दी उसका इलाज नहीं हो पाएगा और वो शायद अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाएगा, और अपनी सेवा करवाने से या उसे वो समझता है कि मुझे अपने आप को बचाने से मेरी सेना के साथियों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझते हुए वो यहीं रुकता है और बोधा को जाते समय कहता भी है कि जब सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ जाने के बाद लहना सिंह वजीरा सिंह से अपने घाव के बारे में बताता है। तब वजीरा सिंह हैरान रह जाता है। उसकी जान बचाना चाहता है, पर गाड़ियाँ चले जाने के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ बर्फीले उस क्षेत्र में और कोई माध्यम नहीं है। बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटा लगा था गाड़ियों को ऊपर आने में, और अभी बहुत समय लगेगा। इसमें वो बचना मुश्किल है, उसका इलाज होना मुश्किल है। लहना सिंह वजीरा को बार बार पानी पिलाने के लिए कहता है। वेदनाओं से तड़पते लहना सिंह की आँखों के सामने सभी पूर्व स्मृतियाँ चली आती है और वो उसे दोहराने लगता है। उसे कई चीज़ें याद आने लगती है उस अंतिम समय में। उस लड़की से हुई सभी मुलाकातें, उससे किया वादा आदि उसे याद करता हुआ अपने प्राण त्यागता है। इस प्रकार अपनी प्रेमिका से किया वादा निभाने वाला प्राण रक्षक, वीर, निश्चल प्रेमी लहना सिंह सच्चा देशभक्त भी है। उसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। यहाँ लहना सिंह के प्रेम का आदर्शवादी रूप सामने आता है। कहानी में बचपन की प्रेम कहानी, बीती हुई घटनाओं की स्मृतियों को उभारने में पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार ये थी उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।